बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि विज़िट वीज़ा के मतलब 5 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जो दोस्त सऊदी अरेबिया में रहते हैं वो अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं और विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं विज़िट वीज़ा ना इशू होने की आपके साथ 5 वजूहात शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप वो गलती नहीं करेंगे विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, विज़िट वीज़ा अप्रूव ना होने की जो रीज़न नंबर 1 यानी पहली वजह है कि आपका इकामा का जो प्रोफेशन है उस पे विज़िट वीज़ा अलाउ होना चाहिए। उस पे विज़िट वीज़ा अलाउ होगा तो आप अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकलवा सकते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर 2 पे जो दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से विज़िट वीज़ा अप्रूव नहीं होता और रिजेक्ट हो जाता है वो है इकामा की मुद्दत। जिस इकामा नंबर पर या जिस इकामा के थ्रू आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसकी मुद्दत कम अज़ कम 3 मंथ होनी चाहिए। यानी जिस दिन आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद उसकी विज़िट वीज़ा से निकलवाने से पहले अप्लाई करने से पहले उसकी मुद्दत 3 मंथ होना ज़रूरी है। अगर 3 मंथ से कम है तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, वीज़ा नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो रीज़न है वो आपके साथ शेयर करता जाऊं। तीसरी बड़ी वजह वीज़ा अप्रूव ना होने की ये है कि आप विज़िट वीज़ा की जो हदायत हम अपनी फैमिली जिनका विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने के दौरान बड़ी एहतियात के साथ उस हदायत पर अमल करें। दरख्वास्त को अच्छी तरह अरबी में उसको फिल करें, जो नाम है उसको इंग्लिश में लिखें और जो फॉर्म जो हम विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म ओपन होता है ऑनलाइन उसको अच्छी तरह बड़ी तसल्ली के साथ अगर आप फिल करेंगे तो भी आप इस वजह से इससे बच सकते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद जो रीज़न नंबर 4 है जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा वो ये है कि हज के मौसम में अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्रूव्ड नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान के महीने में ही विज़िट वीज़ा नहीं निकलता। रमज़ान शुरू होने से कुछ दिन पहले ही विज़िट वीज़ा जो है वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है तो या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नहीं निकलेगा, वो अप्रूव्ड नहीं होगा। ये इसकी चौथी बड़ी वजह थी, हज के मौसम में विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा अगर आपने अप्लाई किया तो। उसके बाद नंबर 5 और आखिरी बड़ी वजह ये है कि अगर आपके विज़िट वीज़ा में वो अफराद दर्ज हैं जो विज़िट वीज़ा लिस्ट में नहीं हैं तो वो भी विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, वो मुअत्तल हो सकता है, वो अप्रूव्ड नहीं होगा। अब कैसे हमें पता चलेगा कि जो विज़िट वीज़ा की लिस्ट में कौन कौन लोग दर्ज हैं जिनको हम विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका विज़िट वीज़ा निकल सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 बीवी, और नंबर 2 बच्चे, माँ बाप, बहनें, सास ससुर वगैरह, ये 5 अफराद हैं जिनका विज़िट वीज़ा निकल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इन सब रिलेशन के अलावा किसी
کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی اپرووڈ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو فرینڈز میں آپ کے ساتھ 5 وجوہات شیئر کر رہا تھا جس کی وجہ سے وزٹ ویزا اپرووڈ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹس کر کے بتائیں، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بچ سکیں ان مسائل سے، کوئی ایسی پریشانی سے۔ اگر ان کو ایسی کوئی پریشانی درکار ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔